अब अभिनेत्री को भी आना पड़ेगा, जेल के हवा खाना पड़ेगा। अभिनेत्री जो बड़े बड़े टेलीविज़न और पर्दों पे काम करके रुपए और पैसे पे सो रही हैं, अब उनको भी उसी जेल में आना पड़ेगा जिस जेल में सो डरता रहता है कि ऐसे जेल में न जाना पड़े। अभिनेत्री की जीवन को जी करके वो थक करके राजनीति में कदम रखे, तो राजनीति में तो हर सलाखों पे आपको चलना पड़ता है। यह वह ऐसा आग का शोला है जो हर शोले को तपना पड़ता है। ये वही राजनीति है जिस राजनीति में कब और कब कहाँ कैसे क्या हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। जो कहानी आज आई है वो अभिनेत्री की आई है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी अभिनेत्री है जिनको जेल के हवा खाने पड़ेंगे, तो हम ये भी बता दें कि मात्र और मात्र उनको 14 दिनों का और समय है। वो 14 दिनों में अगर वो नहीं हाजिर हो जाती हैं और या तो पुलिस उन्हें नहीं गिरफ्तार करती है तो कोर्ट अब उनको नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से भाजपा से चुनाव लड़ने के बाद और चुनाव का परिणाम भी उनके पक्ष में नहीं आया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसी हार के सामने के साथ साथ उसी समय उनके ऊपर एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत हुआ जिस मामले में उन्हें अब शायद जेल भी जाना पड़े। अरे कोर्ट के नियम का उल्लंघन किया है। कोर्ट वही कोर्ट की बात हो रही है जिस कोर्ट में बड़े बड़े जाके अपने सर को झुका लेते हैं। हिजूर बंदा हाजिर है, आदेश करिए। वैसी ही कहानी अब अभिनेत्री करने वाली हैं। हम उसी अभिनेत्री के बारे में आपको बताएंगे जिस अभिनेत्री को आप चुनाव के समय जो है कि उतरते और गांव-गांव टहलते हुए देखा होगा। क्या कभी आपने सोचा होगा वह अभिनेत्री जेल की हवा खाएगी जो बॉलीवुड स्टार हो चुकी है? वह अभिनेत्री जेल की हवा खाएगी जो किसके ज़मीन पे कभी पैर ही नहीं पड़ते हैं। लग्जरी जीवन जीने के बजाय क्या वह जेल जाने के लिए तैयार होगी? अगर जेल नहीं जा रही हैं तो कोर्ट का अवहेलना क्यों की हैं? हम उसी अभिनेत्री जया प्रदा की बात कर रहे हैं जो सन 2019 में भाजपा से रामपुर सीट से लोकसभा की चुनाव लड़ी थी। हार के बाद भी उनके ऊपर आचार संहिता का एक उल्लंघन का मामला पंजीकृत किया गया था। रामपुर सीट से जो एक मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत किया गया था जो उल्लंघन आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, उनके ऊपर कमेरी थाना में भी एक मामले पंजीकृत किए गए हैं जो दोनों मामले में वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। अब उन्हें जेल का हवा खाना पड़ेगा। वहीं अभिनेत्री जो बॉलीवुड स्टार बन गई, जो न जाने कितने करोड़ों और अरबों की संपत्ति उनके पास इस वक्त है, वह अभिनेत्री अब हिजूर आदेश करिए की कहानी कहने वाली हैं। हम बताना चाहेंगे रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में यह ट्रायल मामला चल रहा है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा था मजिस्ट्रेट के द्वारा, जहां वो कई बार कोर्ट का अवहेलना की हैं, जहां उनके नाम पर गैर जमानती वारंट की नोटिस मिल चुकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक को यह आदेश हो गया है कि तत्काल 10 तारीख के अंदर इस अभिनेत्री को हाजिर करिए। बता दें कि आगामी 2024 10 जनवरी को उनकी केस है। उस केस के दिन उनको किसी तरीके से पुलिस को हाजिर करना पड़ेगा। पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई और दिल्ली के कई ठिकानों पर जो कि उनकी तलाश कर चुकी है, आसपास के लोगों से उनसे पूछताछ की है, वह पकड़ने के फिराक में इधर उधर भटक रही है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई और दिल्ली के कई स्थानों में तलाश की है? क्या जया प्रदा को गिरफ्तार कर पाएगी? जी हाँ, वही जया प्रदा की बात हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ी थी। हम बताना चाहेंगे कि उनके ऊपर 2 मुकदमे, एक कमेरी थाने में 19 अप्रैल के नूरपुर गांव में सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस मामले में उन्हें स्वार के थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं कमेरी थाने में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो स्वार व कमेरी थाने की बात हो रही है, क्या इन दोनों थाने में मुकदमे जो पंजीकृत हैं उनकी विवेचना करके कोर्ट में दाखिल पुलिस ने कर दिया है। तो क्या 10 जनवरी को अभिनेत्री जया प्रदा हाजिर हो पाएंगी? क्या 10 जनवरी को पुलिस 10 जनवरी के अंदर क्या पुलिस अभिनेत्री जया प्रदा को गिरफ्तार कर पाएगी?
अभिनेत्री को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जिस तरीके से उनकी तलाश कर रही है, क्या वह अपने इस मुकाम में सफलता पाएगी? ऐसे कई सवालिया खड़े होते हैं। जो जया प्रदा एक चुनाव में अपनी वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करके एक नूरपुर रोड का उद्घाटन किया है और उसी समय जो है स्वार थाने में उनके ऊपर एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जो उन्होंने विवादित टिप्पणियां की थी। बहरहाल इस खबर से आप क्या समझते हैं? क्या अभिनेत्री को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? क्या अभिनेत्री हुजूर करने के लिए कोर्ट में मजबूरन खुद चल के आएंगी या पुलिस उन्हें घसीट कर लाएगी? अब ये समय बताएगा। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।